हेलो गाइस, मैं वर्ष आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस आज हमारे पास है नई वाली हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक का 2.0 वाला वेरिएंट। ये गाड़ी जो है भाई, इसमें बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं। अभी जो है स्प्लेंडर बहुत टाइम से आ रही थी लेकिन उसमें कुछ अपडेट नहीं आ रहे थे, लेकिन फिलहाल जो है ये वाला जो वेरिएंट है, या फिर आप बोलोगे स्प्लेंडर का पूरा लाइनअप ही चेंज हो चुका है। बाकी इस गाड़ी को आप देखोगे, आपको देखने में काफी ज्यादा पसंद आएगी। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 76,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाती है। बाकी अभी आपको मैं फीचर्स वगैरह गिना दूंगा। सबसे पहले अपन फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट में सबसे पहले आप देखो, इस गाड़ी के टर्न सिग्नल पूरे बदल चुके हैं। स्टिकरिंग बिल्कुल ही नई वाली आ चुकी है। हेडलाइट में आपको डीआरएल मिल जाता है, पूरा फुल एलईडी वाला हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। जो टर्न सिग्नल देख रहे हो ना, ये अभी कुछ टाइम पहले ही अपडेट होकर के आई है, तो इसमें कुछ ऐसे मिल जाते हैं। बाकी अभी साइड मिरर आपको दिखाऊंगा, तो इसमें साइड मिरर भी आपको बॉडी कलर वाले मिलने लगे। पहले ऐसे नहीं मिलते थे, पूरे ब्लैक कलर के मिलते थे, तो ये एक मेजर अपडेट आ चुका है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। नंबर प्लेट आपको यहाँ पे लगवानी पड़ेगी। मडगार्ड बिल्कुल सिंपल सा देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट में इसमें आपको 80 बाय 100 बाय 18 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं। बाकी टायर की ग्रिप वगैरह आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है। उसके साथ में अब इस गाड़ी में आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। तो अगर आपको डिस्क वाली गाड़ी चाहिए तो आप इस गाड़ी में अब जो है डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट भी ले सकते हो। बाकी मीटर कंसोल इसमें आपको पूरा फुल डिजिटल वाला मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। स्विचेस इस गाड़ी के बिल्कुल अपडेट कर दिए गए हैं। इसमें आपको जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा स्विचेस मिल जाते हैं, उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं मीटर कंसोल की बात करता हूँ। चाबी आपको बिल्कुल एकदम सिंपल सी मिलती है, और इसको मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। साइड में आपको यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप जो है अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। मीटर कंसोल अपना कुछ ऐसा देखने मिल जाता है। ये पूरा फुल डिजिटल वाला है, हेलो माय हीरो करे कुछ ऐसा लिखा हुआ जाता है। उसके बाद में इस गाड़ी में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसमें आप कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह देख सकते हो। उसके साथ इसमें आपको रियल टाइम एवरेज हो गया, ट्रिप हो गया, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गया, ये सब चीज़ देख सकते हो। बाकी स्पीड जो बता रहा है काफ़ी बड़े फॉन्ट में शो करता है, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया। बाकी साइड में पूरी वार्निंग्स आ जाती हैं, तो मीटर कंसोल काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और यहाँ पे आपको की के प्लेसमेंट के बाजू में अगर मैं दिखाऊँ ना, ये जो आप फाइबर देख रहे हो, ये भी बिल्कुल ही नए तरीके से इसको लगा दिया है, जिसकी वजह से ये खाली खाली पोर्शन नहीं लगता है और ज़्यादा सपोर्टिव तरीके से है। मतलब इसमें आपका जो है की नॉब वगैरह खराब नहीं होगा। स्विचेस की बात करता हूँ, ये बिल्कुल नए स्विचेस हैं। हैजार्ड लाइट इसमें मिल जाती है, पास लाइट आ चुकी है नई वाली इसमें। और इसमें आप देखोगे यहाँ पे पास लाइट मिल जाती है। मतलब स्विच वगैरह बिल्कुल ही अपडेट कर दिए गए हैं। क्लच इस गाड़ी का काफ़ी लाइट है। साइड मिरर का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इसका ये नया बटन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ये जो रेड कलर का बटन देख रहे हो, ये भी बिल्कुल ही अपडेटेड वाला बटन है। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ों में अपडेट कर दिए गए हैं। टैंक की मैं बात करता हूँ, इस गाड़ी में आपको जो है काफ़ी बड़े साइज का टैंक देखने मिल जाएगा, जो कि भाई 8.8 लीटर के आसपास का है। और इसमें आप कलर प्रोफाइलिंग देखोगे तो ये काफ़ी बढ़िया है। स्टिकर बिल्कुल ही अपडेटेड वाले हैं। हीरो आपको पूरा 3D में लिखा हुआ मिल जाता है। और साइड में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जो स्प्लेंडर प्लस आप देख रहे हो, ये पूरा 3D में लिखा हुआ मिल जाता है। एक्सटेक 2.0 जो है आपको यहाँ पे स्टिकर्स में लिखा हुआ मिलता है। बाकी अभी आपने देख लिया, यहाँ पे स्टिकरिंग में बहुत सारे फर्क मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा बॉक्स मिल जाता है। राइट साइड में आपको यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है, एफआई की आपको बैजिंग मिल जाती है। बाकी इंजन अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने मिल जाता है। इंजन जो है पहले ही वाला आ रहा है, कुछ भी अपडेट वगैरह नहीं है इंजन में। इंजन की मैं बात करता हूँ, इस गाड़ी में आपको 97.2 सीसी का इंजन मिल जाएगा, जो कि 8.02 PS की पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। मतलब इस गाड़ी का पावर फिगर वगैरह आपको अच्छा मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी में किक देखने को मिल जाती है, पूरा ब्लैक कलर का इंजन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। और इसमें आप देखो, जो ये लेग गार्ड वगैरह देख रहे हो ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत क्वालिटी का। ये पूरा ऐसे आपको मेटल का मिल जाता है, मतलब स्टील का मेरे हिसाब से होगा। बाकी आप देखो, ये टूल बॉक्स एकदम आ गया है, तो इसमें आप जो है अपना पेपर वगैरह रख सकते हो, फर्स्ट एड किट हो गया, टूल्स वगैरह रख सकते हो। किक इस गाड़ी में देखने मिल जाती है। और यहाँ पे जितना भी आप इस साइलेंसर के ऊपर कवरिंग देख रहे हो ना, ये बिल्कुल अपडेटेड वाली आ गई। और इस गाड़ी का साइलेंसर भी अपडेट हो गया, मतलब एकदम नया वाला साइलेंसर है। पहले ऐसा साइलेंसर नहीं आता था, लेकिन अभी जो है एकदम अपडेट कर दिया गया है। बाकी साइलेंसर आपको कुछ ऐसा देखने मिल जाएगा रियर से भी। और इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह भी काफ़ी आपको पसंद आएगा। बाकी सीट वगैरह काफ़ी बढ़िया है। स्प्लेंडर प्लस आपको यहाँ 3D में लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी में आपको 4 गियर देखने मिल जाते हैं। और इसमें आपको फीचर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाते हैं। और ये अभी तक आपको कैसे लग रहे हैं अपडेट, ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अभी और भी एक्स्ट्रा अपडेट है, उसके मैं बात करता हूँ। इसमें आपको कुछ ऐसी सीट देखने मिल जाएगी, काफ़ी लंबी सीट मिल जाती है। इसमें आपको 785 mm के आसपास की सीट हाइट मिल जाती है। मतलब सीट हाइट काफ़ी अच्छी है। शॉर्ट राइडर भी हो आप तो बड़े ही आराम से चला लोगे। ग्रैब रेल इसमें जो है आपको एक मेटल वाला मिल जाता है। और अगर आप लेना चाहते हो सिंगल वाला, जैसे पैशन प्रो में आता है, पैशन प्लस में आता है, उस टाइप का भी ग्रैब रेल मिल जाएगा आपको। बाकी टायर वगैरह आप देखो कुछ ऐसा देखने मिल जाएगा। और जो डिस्क वाला वेरिएंट आता है ना, उसमें आपको अलग टायर की ग्रिप देखने को मिलती है।
वो चीज़ आप कंपनी में जाओगे तो आपको जाकर के वहाँ दिखा देंगे। बाकी रियर में भी आपको 80/100/18 सेक्शन के टायर्स मिल जाएंगे। बाकी इस गाड़ी में जो है कलर की क्वालिटी बहुत इंप्रूव करी गई है। मैं देख सकता हूँ भाई, मैं जैसे गाड़ियाँ देखता रहता हूँ, तो अभी जो मैंने स्प्लेंडर देखी है ना, तो ये मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बढ़िया स्प्लेंडर है ये वाला वेरिएंट। और इसमें आप देखोगे टेल लाइट बिल्कुल ही नई वाली आ चुकी है। टेल लाइट आप देखो बिल्कुल अलग देखने में लगती है, हालांकि अभी भी हेलोजन सेटअप ही है। टर्न सिग्नल बिल्कुल नए वाले आ चुके हैं। उसके साथ में मडगार्ड भी इस गाड़ी का अपडेट कर दिया गया है। इसमें अभी आपको जो है काफ़ी बढ़िया वाला मडगार्ड मिल जाता है, एकदम सिंपल सा नहीं मिलता है, इसमें स्टाइलिंग एलिमेंट वगैरह ऐड किए गए हैं, तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया देखने में लग रहा है। बाकी सारी गार्ड वगैरह आप देख सकते हो। और इस गाड़ी में जो चेन कवर है ना, ये भी अब आपको फाइबर का मिल जाता है। पहले मेटल का मिलता था, लेकिन अभी फाइबर में अपडेट कर दिया गया है, तो जिससे जो है गाड़ी का वेट भी थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद इस गाड़ी में जंग वगैरह लगने की भी टेंशन नहीं रहेगी। बाकी इसमें आप देख सकते हो 4 गियर वगैरह लग जाते हैं। बाकी इतना था इस गाड़ी का वीडियो। कैसी लगी गाड़ी और कैसा लगा इस गाड़ी की आपको अपडेट, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। इसमें बहुत अच्छे अपडेट मिल जाते हैं, लाइक इसमें आपको हैजार्ड लाइट मिल जाता है, डिस्क वाला वेरिएंट भी मिल जाता है, बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, साइलेंसर बिल्कुल नया वाला आ चुका है, हेडलाइट नई वाली आ गई, टर्न सिग्नल नए वाले आ चुके हैं। उसके साथ में आप इसमें टेल लाइट वगैरह देखोगे तो वो सब भी बिल्कुल नया आ चुका है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, यूटिलिटी बॉक्स वगैरह आ चुका है। तो मतलब एक तरीके से गाड़ी में आपको मेजर अपडेट अभी के टाइम पे मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो है अभी भाई काफ़ी बढ़िया ऑप्शन बन जाती है। बाकी एक्स-शोरूम प्राइस वगैरह भी इसका जो है 76,000 से बेस मॉडल का स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो आप काफ़ी अच्छे ऑप्शन वगैरह देख सकते हो, बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको 165 mm के आसपास ही ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। 112 किलो के आसपास जो है गाड़ी वेट करती है। तो भाई इस गाड़ी का कुछ इतना था। वीडियो कैसी लगी आपको गाड़ी, ये चीज़ कमेंट में आप जरूर बताना। बाकी इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले एजेंसी जा करके देखो, चला करके देखो, फिर डिसाइड करो, तो आप लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और मेरे हिसाब से अभी जो है स्प्लेंडर काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो चुका है, क्योंकि इस गाड़ी में अब मेरे को लगता नहीं है कुछ ऐसे मतलब और टाइप की चीज़ें हैं या फिर पुरानी चीज़ें, सभी चीज़ों को अपडेट कर दिया गया है। मिलते हैं अपन एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।